Biz Budget brought to you by Ageless Diagnostics, Techno Mobiles, and LIC. आज की रात तो कत्ल की रात है और कत्ल की रात इसलिए है कि कल बजट आने वाला है और ख़ास तौर पर जो शेयर बाजार के लोग हैं, शेयर बाजार से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बजट का बहुत बेकरारी से इंतजार रहता है। और ऐसी ही रात को कत्ल की रात कहा जाता है जब पूरी रात नींद नहीं आती है, चैन उड़ जाता है, समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या न करें। और ख़ास हो गया इसलिए कि अब ये लगने लगा है कि शायद इस बजट में शेयर बाजार के लिए कुछ खबर आ सकती है। और एक तरफ से बाजार एक अच्छी खबर की उम्मीद कर रहा है, लेकिन संकेत ये दिखा रहे हैं कि बाजार के लिए चिंताजनक खबर भी आ सकती है। और वो चिंताजनक ये साफ रखना चाहिए कि वो बहुत शॉर्ट टर्म चिंताजनक होगी, क्योंकि वो बाजार को और भारत की इकोनॉमी को लंबे समय में हेल्दी रखने की, स्वस्थ रखने की कोशिश होगी। आप अगर आज का आर्थिक सर्वेक्षण देखें तो उसमें ये बात कही गई है कि एक बफे इंडेक्स होता है, वॉरेन बफे के नाम से चलता है, मार्केट कैप टू जीडीपी, यानी देश के सारे शेयरों का, जितनी लिस्टेड कंपनियां हैं उनके कुल भाव जोड़ लें तो वो जो मार्केट कैप बनता है उसका भारत की जीडीपी के साथ जो रिश्ता है वो चिंताजनक स्तर पर दिख रहा है। बिल्कुल साफ साफ वो कह रहा है सर्वे कि ये अलार्मिंग लेवल पर है। क्या कह रहे हैं कि दिसंबर 2023 में ये 124% पे पहुंच गया था, यानी कि देश की जीडीपी का 1.25 गुना वैल्यूएशन हो चुका था सिर्फ शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों का। और अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जून के अंत का जो आंकड़ा आएगा वो इसको 136% पे पहुंचा चुका है। इसको थोड़ा और बारीकी समझना हो तो 2019 में यह आंकड़ा 77% पे था, यानी वहां से ये लगभग 50% बढ़ चुका है। सीधे आज के 100% के टर्म में देखेंगे, जीडीपी टर्म में देखेंगे तो, लेकिन वहाँ 77 से उस पर 50 की बढ़त, यानी कि लगभग 60-70% की बढ़त हो चुकी है। और इसीलिए सर्वे में इस बात को कहा गया है कि ये थोड़ी चिंताजनक बात है। और चिंताजनक बात क्या है कि जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, यानी शेयरों का जो भाव होता है, ये असली चीज़ों के आधार पर तय होता है कि किसी कंपनी की कुल हैसियत क्या है, उसकी संपत्ति क्या है, वो जो सर्विसेज दे रही है, उसकी जो हमारी जीडीपी में जो सर्विसेज जुड़ी हुई हैं, इनकी जो रियल कीमत है, फाइनेंशियल एसेट्स उस पर निर्भर होते हैं। और ये एक तरह से आप क्लेम कर रहे हैं कि इस कीमत के मुकाबले हमें ये कीमत मिल रही है, तो वो एक वास्तविकता के धरातल से जुड़ी हुई होनी चाहिए। लेकिन अगर इक्विटी मार्केट में जो इसका वैल्यूएशन आ रहा है और वो रियल इकोनॉमी के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, तो ये बाजार के लिए अस्थिरता का संकेत हो सकता है, अस्थिरता का वाहक हो सकता है, न कि ये बाजार की मजबूती की निशानी है। ये इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है। और इसीलिए उनका कहना है कि साहब एक तरफ से बहुत मार्केट में एक्टिविटी हुई है, डोमेस्टिक विदेशी सारे निवेशक आ रहे हैं, भारत को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के तौर पे देख रहे हैं, आईपीओ में ज़बरदस्त एक्शन है। और इसी वजह से भारत मार्केट कैप के लिहाज से पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। और FY20 जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है, इसको भी कहा जाएगा कि ये सुधरा है, 77% से 124% हुआ है। लेकिन अब जहां ये पहुंच गया है, अगर बाकी बाजारों के मुकाबले देखें, चीन के, ब्राज़ील के, तो ये ऐसी जगह है जहां एक खतरे की घंटी बजाना ज़रूरी है, ये सर्वे का कहना है। और दूसरी तरफ सर्वे इसके साथ जोड़ के एक चीज़ और कह रहा है कि इस वक्त, और ये बात ध्यान रखिए कि बात पहली बार नहीं कही जा रही है, ये बात पिछले साल 1.5 साल में न जाने कितनी बार कितने लोगों के द्वारा कही जा चुकी है। सरकार की तरफ से भी आया है, रिजर्व बैंक की तरफ से भी आया है, सेबी की तरफ से भी आया है, और सेबी स्टॉक एक्सचेंजेस के जरिए रोज कई बार ये आपको ये वार्निंग देती रहती है कि एफएनओ में ट्रेड करने वाले 10 में से 9 लोग नुकसान में रहते हैं। सर्वे कह रहा है कि ये जो एफएनओ की ट्रेडिंग है, ये एक तरह से जुए की लत लगने जैसा हो रहा है कि जो किसी आदमी के अंदर जुआ खेलने की आदत है उसको संतुष्ट करता है एफएनओ का सौदा। बहुत सारे लोगों के मामले में यह सच है। और इसमें जो लोग नुकसान उठाते हैं वो
ऐसा महसूस कर सकते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हें ठग लिया गया है, उन्हें लूट लिया गया है। और ऐसे में अगर बाजार में तेज गिरावट आ गई और ये सारे लोग नुकसान में आ गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो सकता है। खास तौर पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स बाजार में आए हैं उनके लिए ये एक बड़ी मुसीबत के तौर पे सामने आ सकता है। उनको लगेगा कि हमें तो इस बाजार ने ठग लिया है, और इसके बाद अगर वो बाजार छोड़ के भागे तो बहुत लंबे समय तक बाजार में लौट के नहीं आएंगे। और ये सिर्फ उनका नुकसान नहीं है, ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा नुकसान हो सकता है। ये चेतावनी जो आ रही है इसको जरा गंभीरता से देखना चाहिए, और इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। हालांकि पिछले कई सालों से कहा जाता रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के बीच में अब कोई खास रिश्ता रह नहीं गया है, लेकिन फिर भी जो लोग बारीकी से पढ़ते हैं उनका कहना है कि आर्थिक सर्वेक्षण में सीधे सीधे आपको रिलेशनशिप नहीं दिख सकती है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें छिपी होती हैं जिनसे आप बजट के संकेत पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये आर्थिक सर्वे दरअसल बजट के पहले सरकार के सामने, वित्त मंत्री के सामने अर्थव्यवस्था की स्थिति रखने के लिए बनता है, और इसी स्थिति के आधार पर आगे की इमारत का खाका तैयार किया जाता है, यानी बजट बनता है। इसलिए इसमें कही गई बात को इस लिहाज से गंभीरता से लेना चाहिए कि अगर वित्त मंत्री ने इस पर ध्यान दिया तो फिर हो सकता है कि वो इस दिशा में कोई कदम उठाएं, और वो कदम कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि एफएनओ में जो अंधाधुंध सौदे हो रहे हैं, बेइंतहा बढ़ोतरी हो रही है, उस पर लगाम कसी जा सके। बिजडा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। सुबह 8 बजे से जुड़िए बिस्तक के साथ, बताएंगे बजट की हर छोटी बड़ी बात। टैक्स का आपकी जेब पर क्या होगा असर, देंगे बाजार में पैसे बनाने का गुरु मंत्र, क्या होगा सस्ता क्या महंगा, होगी आपकी काम की हर बात। तो फटाफट जुड़िए